हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है और इसके लिए हमें किस तरह से अकाउंटिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी आप अकाउंट्स का कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप उस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे और साथ ही एग्जाम में अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर को पढ़िए तो पहले उसका बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए कि आखिर वो चैप्टर आपसे क्या करवाना चाहता है। क्लियर दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको अच्छे से सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं या आप किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों उसे स्टार्ट करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्यों आप कोई कंपनी खोलते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उसके पीछे का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। ठीक है, आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आखिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे कहता है इंस्टीट्यूशंस that are not established for the purpose of making profit, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आगे कर रहा है बट टू प्रोवाइड अ सर्टेन सर्विस, लेकिन कुछ सर्टेन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो बनाए गए हैं। अब ये सर्विसेज वो किसे प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों? तो टू इट्स मेंबर, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को या फिर सोसाइटी को। ठीक है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। और वो सर्विसेज वो किसे प्रोवाइड कराएगा दोस्तों? उस इंस्टीट्यूशंस के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को या फिर सोसाइटीज़ को। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे दोस्तों इसमें कहता है कि सच इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करेंगे, तो वो है दोस्तों क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आप इसमें इंक्लूड करेंगे। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या गवर्नमेंट कॉलेज का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना? क्या वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कॉलेज ओपन किया गया है? नहीं, वो कॉलेज इसलिए ओपन किया गया है ताकि वो सर्विस प्रोवाइड करा सके, ताकि वो स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। क्लियर है दोस्तों? तो उसी तरह से अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी किस लिए बनाया गया दोस्तों? ताकि वो अपने सिटीजन को अच्छा से अच्छा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब दोस्तों आगे इसमें कहता है कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप एज चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं बना सकते। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर क्लब के रूप में सेटअप किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने लगे। अब दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टाफ भी तो काम कर रहे होंगे, उन स्टाफ को आप सैलरी कहाँ से देंगे? आप तो प्रॉफिट जनरेट करते ही नहीं है, तो आप अपने स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे? या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंस्टीट्यूशंस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके लिए आप फंड कहाँ से लाएंगे दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इसमें आगे कहता है द मेजर सोर्स ऑफ फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेजर फंड है वो क्या क्या है दोस्तों? तो डोनेशन जो है दोस्तों इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फंड है ना। डोनेशन के द्वारा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में फंड आते हैं और उसी फंड को यूज करके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? दूसरा यहाँ पे करा है दोस्तों गवर्नमेंट एड एंड ग्रांट्स। कभी कभी दोस्तों गवर्नमेंट भी
इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को फंड प्रोवाइड कराती है। क्लियर दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एड एंड ग्रांट्स। क्लियर है। उसके साथ साथ अगर आपके इंस्टीट्यूशंस में मेंबर्स हैं तो मेंबर्स को आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। उस सब्सक्रिप्शंस के अगेंस्ट में मेंबर्स आपको कुछ फंड देता है। क्लियर है। तो ये सारे जो हैं दोस्तों वो उसके सोर्स ऑफ फंड है। क्लियर है। अब दोस्तों इसमें आगे कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड बाय मैनेजिंग ट्रस्टी। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कौन करता है दोस्तों? तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को दोस्तों ट्रस्टी द्वारा मैनेज किया जाता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि सिलेक्टेड बाय देयर मेंबर, जो कि उस इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि भाई अब इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में आप अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो आगे कह रहा है दोस्तों इसमें कि दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या बनाना होगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कुछ नहीं है दोस्तों, जस्ट लाइक अ कैश बुक की तरह ही से बनाया जाता है। आगे की वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया जाता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से इनकम आया और कितना कितना एक्सपेंस किया गया है। क्लियर है। उसके साथ साथ इसमें बनाया जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप सभी जानते ही हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। क्लियर है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आगे दोस्तों एक पॉइंट और है इसमें, द सरप्लस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द मेंबर्स। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इस कॉलेज को गवर्नमेंट द्वारा 10 लाख रुपया दिया गया। ठीक है। 10 लाख रुपया एक साल के लिए दिया गया। क्लियर है। अब इस 10 लाख में से इस गवर्नमेंट में 9 लाख का ही एक्सपेंस कर पाया। ठीक है। तो इसके पास 1 लाख रुपया का सरप्लस हो गया, यानी कि 1 लाख रुपया इस ऑर्गेनाइजेशन में बच गया। तो दोस्तों इस 1 लाख रुपया को क्या करेंगे? क्या इस 1 लाख रुपया को उस कॉलेज के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपका सरप्लस होगा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, उन सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्लियर दोस्तों। इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड, है ना। यानी कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी सरप्लस होते हैं उन सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं। क्लियर है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। क्लियर दोस्तों। वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, किसे कराते हैं? तो अपने मेंबर्स को कराते हैं या फिर सोसाइटी को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में किन किन ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को लिया जाएगा? तो दोस्तों इसमें आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, मंदिर, मस्जिद, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों इसका जो मैनेजिंग है वो किस तरह से किया जाता है? तो इसका मैनेजिंग दोस्तों ट्रस्टी के द्वारा किया जाता है या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, उसके द्वारा इसका मैनेजिंग कराया जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि फंड कहाँ से आता है दोस्तों, तो इसका फंड का जो सोर्स है वो है डोनेशन, है ना। डोनेशन के द्वारा इसमें फंड आता है, सब्सक्रिप्शंस के द्वारा फंड आता है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा एड और ग्रांट्स दिए जाते हैं उसके द्वारा फंड आता है, मेंबरशिप के द्वारा फंड आता है। तो ये सब जो है इसके मेन सोर्सेज हैं फंड के। क्लियर है। इसमें आपको अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करने हैं दोस्तों? तो इसमें आपको करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ ही साथ बैलेंस शीट आपको मेंटेन करना है। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आखिर होता क्या है और इसमें आपको किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।